नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, वो भी बिहार का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। और जो टॉपिक है वो आने वाले बीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बिहार टीईटी है यानी बीटेट है वो 23 जुलाई 2017 को होना है। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा आने वाले परीक्षा में। और अगर अभी तक आपने जीके संसार से नहीं जुड़ा है तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही मैं आपको लाइव सेशन देना चाहता हूं, पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमारे पास सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं। उसके लिए मिनिमम सब्सक्राइबर 10,000 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी 3 के यानी कि 3,000 सब्सक्राइबर हैं, इसलिए मैं वो आपको सर्विस नहीं दे पा रहा। अगर मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आपको लाइव सेशन करवाऊँगा, यानी कि लाइव आपसे डिस्कशन और क्वेश्चन हम पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है कि जो कि आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बिहार का जो विभाजन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और बिहार का विभाजन होकर झारखंड अलग एक राज्य बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। बिहार का जो स्थान है वो 11वां है पूरे भारत में। ठीक है। बिहार का शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो बिहार का जो शहरी क्षेत्र है वो ये 1095 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो 92,257 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। बिहार की राजभाषा क्या है। तो बिहार की जो राजभाषा है वो आपका हिंदी है। बिहार की वर्तमान राजधानी, ये तो सबको पता है कि बिहार की जो राजधानी है वर्तमान में वो पटना है। बिहार में गाँवों की संख्या कितनी है। बिहार में जो गाँवों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो टोटल गाँवों की संख्या है वो 44,874 है। अब बात करेंगे वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 242 है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या है बिहार में वो 75 है। वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी, यानी जिसे सांसद बोलते हैं, उनकी संख्या बिहार में कितनी है। तो यह आपका 40। बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार से राज्यसभा में 16 सदस्य हर साल जाते हैं। जब भी चुनाव होती है तो 16 प्रतिनिधि यहाँ से बिहार से चुने जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है। टोटल जो सीट है राज्यसभा का बिहार में वो 16 है, और लोकसभा का जो सीट है वो 40 है। ठीक है। और विधानसभा का जो है वो 242 है। इस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि विधानसभा की जो सीटें हैं बिहार में वो 242 है, विधान परिषद का 75 है, और लोकसभा का जो है वो 40 है, और राज्यसभा का 16 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो बिहार की जनसंख्या थी वो थी 10,38,04,637। ठीक है। बिहार का प्रथम गणराज्य किसे कहा जाता है। तो बिहार का जो प्रथम गणराज्य कहा जाता है वो वज्जीव संघ को कहा जाता है, जो कि वैशाली में है। किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और इसका संबंध बिहार से रहा है। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है। तो प्राचीन बिहार का जो प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय को ही कहा जाता है। किस विश्वविद्यालय को आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। देखिए, अगर प्राचीन बिहार का पूछा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय, और आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय अगर पूछा जाता है तो ये आपका पटना विश्वविद्यालय होगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1917 में इसकी की गई थी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। बिहार के किस व्यक्ति को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे दीप नारायण सिंह।
बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? ये थे राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम न्यायाधीश बने थे वो बने थे सर एडवर्ड देश जेम्स चामियार। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो बने थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे भोला पासवान शास्त्री। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था रणधीर वर्मा। बिहार के किस वर्ष चीनी मिल की स्थापना की गई थी? प्रथम चीनी मिल जो स्थापना हुई थी बिहार में वो हुई थी वर्ष 1904 में। बिहार के किस स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? तो पहली चीनी मिल जो बिहार में लगाया गया था वो मरहोरा सारण में लगाया गया था। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था? तो बिहार का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना था वो था बरौनी रिफाइनरी। ठीक है। अब बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो बिहार का जो प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है वो मुजफ्फरपुर में है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र जो है वो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो ये होगा मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था? ये आपका है भारतीय कला मंदिर जो कि पटना में है। किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? तो बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था वो वर्ष 1993 में किया गया था। बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो बिहार का जो महापर्व कहा जाता है वो छठ पर्व को कहा जाता है। किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? ये सदल मिश्र को कहा जाता है। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्र कवि जो कहा जाता है वो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान पूरे भारत में था? तो पूरे भारत में इसका जो स्थान था जनसंख्या के अनुसार वो तीसरा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां है और जनसंख्या के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग तीसरा स्थान है। 2011 में बिहार का जनघनत्व कितना था? तो वो था 1102। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह आपका कैमूर। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो आपका रोहतास है। यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रतिशत में होता है, यानी यहाँ पे 75.59% लोग साक्षरता वाले हैं। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो और जो सबसे कम है वो आपका पूर्णिया में है 52.49। बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो बिहार में जो मेल लिटरेसी है वो है 73.39%। बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो बहुत कम है 33%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर स्थित है? तो यह है रोहतास में और जो प्रतिशत में जो है परसेंटेज में जो है 85.29%। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? यह आपका है सहरसा, यानी कि 42.73%। 1991 से लेकर 1991 से लेकर 2001 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? ये थी 73%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? ये आपका हुआ शिवहर में 36.16%। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी ही हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जो कि आपको आने वाली परीक्षा में मदद मिलेगी। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।